दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के अगुवाई में बीजेपी का तमाम कार्यकर्ता खानपुर के डिपो पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी करी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जम के नारेबाजी ये तब करी जा रही है जब आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा दिया तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि पिछले 9 महीनों से जेल में हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि शराब की नई आबकारी नीतियों के आधार पर ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार बीजेपी सड़कों पर आई है, जहां एक तरफ बीजेपी ने बताया कि जहां हमारी जीत हुई है वहीं अभी और भी मंत्री जो है आम आदमी पार्टी के वो अब जेल में जाएंगे। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा, आइए वो सुनवाते हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। रमेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा जो है आप लोग देखो 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में थे और वो मंत्री के पद पर थे। सिसोदिया साहब जेल चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको धमकाकर भगा दिया कि हाई कोर्ट में जाइए। इसका मतलब ये भ्रष्ट लोग हैं। और केजरीवाल साहब ने कहा था देश में राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल का तात्पर्य है कि अब केजरीवाल साहब आपके अंदर नैतिकता है। ये केजरीवाल साहब ने मांग की थी जन लोकपाल लेकर आएंगे और कोई नेता चोर है, भ्रष्ट है, उसको जनता क्यों झेले। जनता की डिमांड पर उसको दोबारा चुनाव में आना चाहिए। तो केजरीवाल साहब ने खुद राइट टू रिकॉल के बारे में कहा था, उसकी पुरानी क्लिप निकाल कर देखें आप। तो केजरीवाल साहब को रिजाइन करना चाहिए और जनता के बीच में आना चाहिए। जो चोरों के सरदार केजरीवाल, उनको कहीं ना कहीं अब नैतिकता अपनी दिखानी चाहिए। और दिल्ली की जनता की जीत हुई है जो उनको रिजाइन करना पड़ा अपने मंत्रालयों से। ये दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों की जीत हुई है। हमने परसों कहा था कि या तो ये रिजाइन देंगे सिसोदिया साहब, वरना केजरीवाल साहब को दिल्ली में घूमने नहीं देंगे। कॉलर पकड़ लेंगे जहाँ भी केजरीवाल साहब मिलेंगे। हम देखते हैं केजरीवाल दिल्ली में कैसे आता, कहाँ आता है, उनका डिप्टी सीएम। तो उनको लग गया पता दिल्ली की जनता अब तुम्हें छोड़ने वाली है नहीं। तीसरा उन्होंने रायशुमारी की बात की थी केजरीवाल साहब ने। अब केजरीवाल साहब को चाहिए कि डिब्बा बनवाएं, उसके विधायक गली मोहल्ले में जाएं और रायशुमारी करें लोगों से कि भाई सिसोदिया ने जो भ्रष्टाचार किया है, क्या राइट टू रिकॉल होना चाहिए, चुनाव दोबारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो रायशुमारी लो। आपने ठेके बनाते वक्त तो रायशुमारी ली नहीं। जब आपने ये कहा था रायशुमारी लेंगे तभी को निर्णय करेंगे, जब ठेके खोले थे तो गाँव की बहनें, माता कॉलोनियों में, देवली में, अम्बेडकर नगर में, गोविंदपुरी में, मेहरौली में, सब माता बहनें 2-2 महीने तक धरने पर बैठी थी शराब घोटाले को लेकर और शराब के ठेकों के खिलाफ। तो आपका रायशुमारी कहाँ चला गया, राइट टू रिकॉल कहाँ चला गया, जन लोकपाल कहाँ चला गया। तो इसलिए केजरीवाल से मांग कर रहे हैं आप रिजाइन करें, राइट टू रिकॉल में आए। अच्छा, और क्या मानते हैं कि बिधूड़ी जी और लोगों की गिरफ्तारी होगी? डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद लगता है कि और लोग निश्चित रूप से जब एक चोर पकड़ा जाता है तो उन चोरों के जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होते हैं वो पूछताछ में उजागर करते हैं। जैसे कि सिसोदिया साहब के बारे में एक अधिकारी ने 164 के बयान में कहा कि हम पे दबाव बनाया गया था कि इनके पैसे वापस करो, इनकी सिक्योरिटी वापस करो, 140 करोड़ रुपए लाइसेंस का पैसा माफ करो। तो ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हैं। जो स्टिंग आए थे, जिन लोगों ने स्टिंग जारी किए थे 2 से 12%, उन लोगों ने बयान दिया है कि आधा पैसा हमने सिसोदिया को दिया था, जो 2 से 12% हमारा कमीशन बढ़ा था। हमें तो केवल उसका 6% मिला, 6% तो हमने वापस केजरीवाल और सिसोदिया को लौटाया था। अगला नंबर किसका मानते हैं? ये जो 2 मंत्री, देखो आप मंत्री कोई भी बनाओ, ये नैतिकता तो गवारा नहीं है। आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट अकेले सिसोदिया साहब के पास थी और वो जेल चला गया। तो अब ये मंत्री क्या करेंगे? ये मुंडू लोग हैं बेचारे, ये जो रफूगर टाइप के लोग हैं, ये बेचारे चूजे हैं, चूजे। जो केजरीवाल साहब आदेश करते हैं चूजों को, चूजे वही भाषा बोलते हैं। तो ये कोई मंत्री का कोई नैतिकता इनकी मंत्रालय है ही नहीं इनका अपने। तो इसीलिए ये कोई मंत्री नहीं है। ये केजरीवाल इनसे भी वही कुकर्म कराएंगे। फाइल ऊपर साइल वो खुद करेंगे नहीं, अपने पास विभाग देंगे नहीं। क्या कारण है कि केजरीवाल साहब देश का पहला मुख्यमंत्री है
कि जिसके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, कोई विभाग ही नहीं है। क्या कारण है ये बताते क्यों नहीं केजरीवाल साहब? क्योंकि साइन करने पड़ेंगे घोटाले पे, इनको अंदर भेजते रहेंगे चूजों को। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दे, वो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि जो उनके भ्रष्ट मंत्री जो आज जेल के अंदर है, भ्रष्ट विधायक और जो भ्रष्ट पार्षद जिन्होंने भ्रष्टाचार की मतलब एक क्या कह सकते हैं कि एक हद ही पार कर दिया है। ना तो इनके जो विधायक हैं वो भ्रष्टाचारी, इनके पार्षद जो नए बने वो भी भ्रष्टाचारी, जो पुराने थे वो जेल में, आपके बताया ताहिर हुसैन जैसे, और अब दो जो मंत्री जेल के अंदर चले गए भ्रष्टाचार के आरोप में, जो आरोप सिद्ध भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई से भी मना कर दिया है कि पहले नीचे हाई कोर्ट में जाओ, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको लताड़ के भगा दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी भ्रष्टाचार जो सरकार है, ऐसे भ्रष्टाचार मंत्री जिस सरकार के अंदर है, उसके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इस जो ये भ्रष्टाचार हुआ है आबकारी नीति में, ये शराब नीति में, ये कहीं ना कहीं इसमें लिप्त अरविंद केजरीवाल जी भी पाए जाएंगे। नहीं, उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया तो खुद भी इस्तीफा दे। ऐसे मुख्यमंत्री का सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके दो मंत्री जेल के अंदर है, पार्षद जेल के अंदर है। ऐसे मुख्यमंत्री का सीट पे रहना ठीक नहीं है। उसने टोटली पूरा जो जितने भी लोग हैं उसके सारे भ्रष्टाचारियों की एक टीम इकट्ठी कर रखी है, टीम बना रखी है। और मैं बता रहा हूँ उनका इस्तीफा, उनको जब हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, जगह जगह पे चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तब तक डटी रहेगी जब तक सीएम अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देते। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो नई शराब की फेरी नीति आई थी उसको लेकर क्या कहेंगे? आप लोगों ने उस समय बहुत विरोध प्रदर्शन किया था, लगता है वो रंग लाई मेहनत? बिल्कुल रंग लाई है। हमने अपने वार्ड के अंदर 2-2 शराब के ठेके बंद कराए। यहाँ पर जितने भी नए शराब के ठेके खुलने थे शराब नीति के खिलाफ, शराब नीति में हमने वो सारे शराब के ठेके बंद कराए। उसके बावजूद इन्होंने जो परसेंटेज बढ़ाकर अरविंद केजरीवाल जी ने और यहाँ के उनके चेले चप्टों ने, जो हमारे मनीष सिसोदिया जी जो आज जेल के अंदर है, उन्होंने जो परसेंटेज बढ़ाई है ठेकेदारों की, और जिस तरीके से अंडर टेबल ब्लैक में पैसे लिया गया है, तो उसको देखते हुए सीबीआई ने अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया है। और अब और आपको बता दूं, भ्रष्टाचार की इतनी हद पार हो गई है कि जो नए पार्षद बने हैं ना जी, आप यकीन नहीं मानोगे, खड़े होकर वो जो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए आए हैं, रेडी पटरी की सरकार है, रेडी पटरी वालों को हटा रहे, उनसे जाकर पूछते हैं हाँ जी क्या आता था, क्या देते थे। इस तरीके के लोग, बाप भाई पूरा परिवार लग गया है जी उगराही के अंदर। पूरा परिवार इस टाइम भ्रष्टाचार की जो मैं कह रहा हूँ हदें पार कर रखी है। एक रेडी पटरी वालों से जाकर पूछा जा रहा है, एक रेडी पटरी वालों से हट्टू हटा दे भाई, तू लगा दे भाई, इस तरीके की चर्चाएं हो रही है वार्ड के अंदर। कि और लोगों के बाद और लगता है कि और गिरफ्तारी सीबीआई करेगी? देखिए जी, मैं कह रहा हूँ जितने इनके मंत्री हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं, और एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके सारे मंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे आने वाले टाइम पर। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार, झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, हर बात में झूठ बोलते हैं। उन्होंने पीछे ये कहा था, कह रहे थे कि भाई अगर हमारा कोई मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको क्यों नहीं जेल भेज देते, क्यों नहीं, अगर अब आरोप सिद्ध हो गए ना जी, जेल भेज दिया, तो क्यों अरविंद केजरीवाल जी बचाने के चक्कर में लग रहे हैं जी? क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्यों हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्यों उनको बचा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी का कहना था ना, यही कहना था उनका कि भाई हमारा कोई मंत्री अगर पकड़ा जाएगा तो उनको जेल में डाल दो। ये सब गलत बात है, ये सुनी सुनाई बातें कर रहे हो आप। ऐसा अगर सीबीआई ने हाथ डाला है तो कुछ ना कुछ तो तथ्य सीबीआई के पास होंगे ना जी। और है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने जो परसेंटेज बढ़ाकर ठेकेदारों की परसेंटेज बढ़ाकर उनको दिया, ठेके छोड़े, परसेंटेज बढ़ाया उनका शराब से। एक बोतल पे पहले कुछ परसेंटेज हुआ करता था पर बोतल पे, आज उन्होंने जो 3% से 12% कर दिया, उसका कारण